Good morning, students. Today we are going to study the poem The Road Not Taken. Okay. This poem is written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet who is well known for his simple writings. उनकी जो writings होती थी वो बहुत ही simple होती थी but insightfully होती थी और उनके ordinary experiences पर based होती थी. This poem is about making choices. इस poem में पोएट बताता है कि उसके पास दो चॉइसेस हैं जिनमें से वो अपने पैशन को परस्यू करता है और आगे बढ़ता है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर आई बेंट इन द अंडर ग्रोथ. पोइट कह रहा है कि एक येलो वुड में, येलो वुड से यहाँ क्या मतलब है, ऑटम सीजन में जब पेड़ों जो ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स कैसी हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं, है ना. तो एक ऐसा वुड मतलब फॉरेस्ट. तो एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ येलो लीव्स वाला फॉरेस्ट है. वहाँ से दो रोड अंदर को जा रही हैं, निकल रही हैं वहाँ से दो रोड्स और आगे जाकर के वो डाइवर्ज हो जाती हैं. डाइवर्ज मतलब बट जाना दो हिस्सों में. ठीक है. तो दो रोड हैं जो येलो वुड में जाती हैं, आगे से जा कर के वो दो हिस्सों में बट जाती हैं. लेकिन मैं क्योंकि अकेला ट्रैवलर हूँ तो मैं एक ही रोड पर ट्रैवल कर सकता हूँ. इसका मुझे बहुत रिग्रेट है. वो उस बात से बहुत दुखी होता है कि मैं सिर्फ एक ही रोड यहाँ से ले सकता हूँ. क्योंकि मैं एक अकेला ट्रैवलर हूँ इसीलिए मैं सिर्फ एक रोड ले सकता हूँ, दोनों पे मैं नहीं जा सकता. इसका उसको बहुत रिग्रेट होता है पोइट को. और जहाँ तक उसकी नज़र जाती है पोइट की, तो जहाँ तक वो देख पाता है रोड को और जहाँ से वो रोड जो है क्या होती है, टर्न हो जाती है. जब मोड़ तक वो देखता है, टर्न तक वो देखता है, जहाँ से वो रोड टर्न हो रही है, बेंट हो रही है दोनों रोड, तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर जो सड़क है वहाँ पर अंडर ग्रोथ मतलब क्या होता है, छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं वो अंडर ग्रोथ है इस रोड पर जो दूसरी सड़क है. ठीक है. सो देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर जो पॉइंट होता है वो दूसरी सड़क लेता है. ठीक है. जिसपे छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, दबी हुई झाड़ियाँ होती हैं, उस रोड को छोड़ करके वो दूसरी रोड लेता है और उसे लगता है कि शायद यही मेरे लिए बेटर चॉइस है और इसी पर मैं क्लेम कर सकता हूँ. क्लेम मतलब होता है पोजेशन. इसी पर मेरा ज़्यादा अधिकार है या यही मेरे लिए ज़्यादा सुटेबल है. ठीक है. क्यों वो दूसरी रोड क्यों चुनता है? क्योंकि वो बहुत ग्रासी होती है. ग्रासी मतलब वहाँ पर घास लगे होते हैं बहुत सारे, है ना. घास अगर वहाँ पर थे, इसका मतलब ये है कि उस पर ज़्यादा कोई अभी उस रोड को ज़्यादा किसी ने अभी ट्रैवल नहीं किया है, ज़्यादा उस पर कोई चला नहीं है, है ना. जिस रोड पर ज़्यादा लोग चलते हैं तो वहाँ की जो ग्रासीज होती हैं वो कैसी होती हैं, क्रश्ड हो जाती हैं, है ना. बट वहाँ की जो रोड उसने चुनी वो ज़्यादा ग्रासी थी और वो उसी रोड पर जाना चाहता था. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, हालांकि जब वो आगे बढ़ता है उस रोड से तो आगे जाकर वो क्या देखता है कि जो दूसरी रोड है जिसको उसने नहीं चुना वो भी लगभग इसी के जैसी, वहाँ पर भी जो ग्रासीज हैं वो बहुत ज़्यादा क्रश्ड नहीं है, मतलब उस रोड को भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है. ओके. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक. फिर पोइट जब आगे जाता है तो क्या देखता है वो सुबह क्या देखता है कि उस पर जो पेड़ों की पत्तियां हैं वो गिर करके ट्रॉडन, ब्लैक मतलब क्या होता है, क्रश्ड. जब पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं, है ना, और गिरने के बाद सूख के कैसी काली सी पड़ जाती है ना,
सूख करके बिल्कुल ड्राई होकर के ब्लैक हो जाती हैं। तो वो वही बता रहा है कि जब वो देखता है आगे जा कर के उस रोड पर देखता है तो वहाँ पर ट्रॉडन ब्लैक लीव्स पड़ी हुई थी। वहाँ पर मतलब जो पत्तियाँ थी वो कैसी थी, ट्रॉडन ब्लैक, क्रश्ड पत्तियाँ थीं। जो दूसरी सड़क थी वो उसके बारे में बता रहा है जिसको उसने चूज़ नहीं किया था। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, है ना। वो क्या कहता है कि मैं अब कभी अगर मुझे लाइफ में मुझे चॉइस करने को मिला तो मैं जिस सड़क को उसने चूज़ नहीं किया था, जो पहली सड़क थी, उसको बोलता है कि मैं इस पर भी ट्रैवल करूँगा, इसको चूज़ करूँगा। अगर मुझे लाइफ में कभी ऐसा मौका मिला, चॉइस दी गई, तो मैं इस पर भी चलना चाहूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, है ना। वो उस रोड पर जाता है, आगे जाता है, फिर वो सोचता है कि मुझे डाउट है कि मैं कभी इस दूसरी रोड को भी, जिसको मैंने चूज़ नहीं किया है, उस पर भी कभी चल पाऊँगा या नहीं। उसको डाउट होता है कि मैं कभी अपनी लाइफ में मुझे कभी ऐसी चॉइस मिलेगी, कभी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं कि मैं इस रोड को भी यूज़ कर पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। साय मतलब क्या होता है बेटा, डीप ब्रीथ, गहरी सांस लेना। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, समवेयर एजिज एंड एजिज हैंड्स, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, एंड I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो जो पोएट है वो डीप ब्रीथ करके बोलता है, गहरी सांस लेता है और बोलता है कि बहुत समय बाद, आज से लॉन्ग पीरियड्स के बाद, एजिस एंड एजिस मतलब क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, जब बहुत समय निकल जाएगा, काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, तब ये जो डाइवर्स्ड रोड्स हैं फॉरेस्ट में, इनमें से मैंने जिस रोड को चुना है, जिस पर ज़्यादा लोग नहीं चले हैं या फिर ज़्यादा लोगों ने इसे चूज़ नहीं किया है, मैंने ट्रैवल किया और मैंने इसको चूज़ किया है ना। तो ये जो मेरी चॉइस है, ये मेरी लाइफ में इस चॉइस ने काफ़ी जो डिफरेंसेस हैं मेरी लाइफ में, जो भी आज अलगाव है, अलग है, डिफरेंसेस है, वो सब मेरी इसी चॉइस का नतीजा है, क्योंकि मैंने उसे चुना जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं, है ना। तो बेटा ये जो पोएम है, इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, जिनमें से हमें किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जो ज़्यादातर लोग जिसको चुनते हैं उसी को लोग चुन लेते हैं। उन्हीं का मतलब भेड़ चाल में चलते हैं, जैसा सब करते हैं वैसा वो भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर पोइट ने क्या किया है, क्या बता रहा है कि उसने उसको चुना जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं, है ना। तो हमें हमेशा जब भी हम चॉइस करते हैं, अब आप भी 9th क्लास में हो, आपकी लाइफ में भी ऐसा मौका आएगा जब आपके सामने भी चॉइसेस होंगी, है ना। तो हमेशा वो चुनो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है, उसे नहीं जो कि दूसरे लोग चॉइस करते हैं। ओके, सो दिस वाज द मोरल ऑफ द पोएम, एंड राइट डाउन द वर्ड मीनिंग ऑफ द पोएम, and I will send the book exercise and question answer of this chapter. So write down in the copy, okay, and listen the translation and the explanation very carefully. It's very necessary. Okay, goodbye.